हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा 4th चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे इस वीडियो में। चित्र 4.32 और 4.33 दो चित्र दिए गए हैं इस प्रश्न में, वो हम देखेंगे। उसमें जो है सांची से लिए गए दो दृश्य दर्शाए गए हैं इन चित्रों में। आपको इनमें क्या नज़र आता है वो हमें बताना है कि इन चित्रों में क्या दिखाया गया है। वास्तुकला, पेड़ पौधे, जानवरों को ध्यान में रखकर लोगों के काम धंधों की पहचान करिए। बताइए कि इनमें से कौन से ग्रामीण है और कौन सी शहरी परिदृश्य है। देखिए, दो चित्र दिखाए गए हैं, आप अपनी उसमें बुक में भी देख सकते हैं। आप चित्र 4.32 कहिए या फिर चित्र 4.1 या 4.33 को 4.2, बात एक ही है। तो दोनों ये चित्र हैं। पहला चित्र अगर हम देखेंगे तो इस तरह का आपको अपनी बुक में दिखेगा। जो दूसरा चित्र है वो इस तरह का है। अब हम इन दोनों चित्रों को देखकर ये बताना है कि इन चित्रों में क्या दिखाया गया है और कौन सा ग्रामीण दृश्य को दिखाता है, मतलब गांव से संबंधित है, और कौन सा शहरों से संबंधित है। देखते हैं। सांची के स्तूप हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। यहाँ की मूर्तिकला और चित्रकला को समझने में बौद्ध साहित्य और लोक परंपराओं से महत्वपूर्ण सहायता मिली है। जो सांची के स्तूप हैं वो ज़्यादातर हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ बुद्ध के जीवन से संबंधित बहुत सारी हमें मूर्तियाँ, चित्रकला देखने को मिलती है। तो बौद्ध साहित्य का ज्ञान है वो हमें समझने में सहायता करता है कि किस तरह से इनका जो है चित्रण किया गया है। अब जो चित्र 4.32 जो है, ये वाला चित्र जो है पहले वाला, इसको अगर हम देखें तो इसके बारे में बताएंगे कि इसमें क्या बताया गया है। इसको ध्यानपूर्वक देखने से पता लगता है कि इसमें ग्रामीण दृश्य को जो है अंकित किया गया है। इस चित्र में क्या दिखाया गया है, गांव का दृश्य। इसमें क्या है, लताएं हैं, पेड़ पौधे हैं और पशुओं को दर्शाया गया है। विशेष रूप से गाय, भैंस और हिरण को चित्रित इसमें किया गया है। इस चित्र में के शीर्ष भाग में बने पशुओं के चित्र और उनके साथ बने बौद्ध भिक्षुओं के चित्रों को देखने से प्रतीत होता है कि जैसे वे अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इस चित्र में जिस तरीके से जो पशु हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, उनको जिस तरीके से दिखाया गया है, तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनको किसी तरह का कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। वो अपने जीवन को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं, एक सुखी जीवन जो है वो जी रहे हैं। जबकि अगर हम दूसरे भाग को देखें, इस चित्र के निचले भाग में क्या दिखाया गया है कि पशुओं के कटे हुए सिर और धनुष बाण लिए लोगों को दिखाया गया है। इससे क्या स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म से पूर्व जो ब्राह्मण धर्म था उसमें अनेक जटिलताओं का समावेश हो गया था और यहाँ तक कि बलि प्रथा को भी महत्व दिया जाने लगा था। देखिए, बौद्ध धर्म जो है वो ब्राह्मण धर्म के जो नियम थे उनका खंडन करता है। ब्राह्मण धर्म के नियम क्या थे? ब्राह्मण धर्म ने क्या था कि समाज के लिए कुछ नियम बनाए थे। समाज को जो है 4 वर्णों में विभाजित किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और प्रत्येक मनुष्य के जीवन की प्रतिष्ठा किससे संबंधित थी? उसके जन्म से, चाहे वो कितना ही योग्य क्यों ना हो। अगर उसने शूद्र वर्ण में जन्म लिया है तो उसको वही काम करने पड़ेंगे जो शूद्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं। और चाहे कोई व्यक्ति कितना ही मूर्ख क्यों ना हो, अगर उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो उसको क्या माना जाता था? श्रेष्ठ माना जाता था। तो इस तरह के जो ब्राह्मण धर्म के नियम थे, बौद्ध धर्म उनको नहीं मानते थे। और इस चित्र में भी दिखाया गया है कि किस तरह से उस समय जो समाज में कुछ कुरीतियाँ थी, बलि प्रथा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई गई हैं इस चित्र में। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 भाग दिखाए गए हैं। पहले जो ऊपर वाला भाग है, पशु हैं, जानवर है, वो बिल्कुल आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। जो नीचे वाला भाग है उसमें कटे हुए सिर, आप अगर बुक में देखोगे तो और क्लियर आपको दिखेगी ये इमेज। तो इस तरह से इस चित्र में गांव का जो दृश्य है वो दिखाया गया है। अब हम जो सेकंड हमारा जो जो इमेज है, जो चित्र है, उसके बारे में देखते हैं कि उसमें क्या दिखाया गया है। चित्र 4.33, इसमें कुछ मजबूत लंबे लंबे स्तंभ और नीचे जाली का सुंदर कार्य दिखाया गया है। देखिए, लंबे लंबे स्तंभ, स्तंभ का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े लंबे लंबे खम्भे जो होते हैं, ये पत्थर के खम्भे जो हैं वो दिखाए गए हैं इसमें। जाली का काम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जाली का काम है वो भी दर्शाया गया है चित्र में।
इन स्तंभों के ऊपर विभिन्न मवेशी और कुछ अन्य वस्तुओं के चित्र दिखाए गए हैं। मवेशी क्या होते हैं? मवेशी जानवर, पशु। स्तंभों के माध्यम से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को विभिन्न शारीरिक आकृतियों में बैठे हुए, खड़े हुए, एक दूसरे को देखते हुए विभिन्न प्रकार के हाव भाव की अभिव्यक्ति करते हुए दिखाया गया है। देखिए फिर से हम देखते हैं इसको कि भाई किस तरह से जो लोग हैं उनको दिखाया गया है। वो कुछ लोग जो है खड़े हैं, कुछ बैठे हैं, कुछ एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इस तरह से इसका जो है चित्रण किया गया है। इस चित्र में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। स्तंभों में कुछ स्थानों में विभिन्न हाव भाव, किसी इमारत के डिजाइन जो संभवतः किसी स्तंभ के बाहरी हिस्से से संबंधित है, वो दिखाए गए हैं। इसके अनुसार जो चित्र 4.32 है वो एक ग्रामीण क्षेत्र को दिखाता है और जो 4.33 है वो राजा और शहरी क्षेत्र से संबंधित है। अगर हम इस चित्र को देखें तो जो ये वाला चित्र हमारा है इसमें क्या दिखाया गया है? ग्रामीण दृश्य को दिखाया गया है। और जो ये वाला चित्र है ये जो बुद्ध के अनुयायी हैं उनके जीवन के बारे में दिखाया गया है। और ये क्या दिखाता है? ये शहरी जीवन को प्रदर्शित करता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कंप्लीट चैप्टर की एक्सरसाइज देखनी है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं चैनल पर जाके।